अब ब्रेक लेके मैं स्पीड कंट्रोल करूँगा, ये मैंने क्लच दबाया, गाड़ी को क्रॉल करवा सकता हूँ। देखिए मैं एक्सेलरेट नहीं कर रहा हूँ, गाड़ी सिर्फ क्रॉल कर रही है। अब जिन गाड़ियों में 6 गियर होते हैं ना, उनमें फर्स्ट गियर के साथ ही आपका रिवर्स गियर दिया होता है, तो उसको लगाने के लिए आगे पे ट्रैफिक रुका है ना, तो अगर मुझे पता है कि आगे पे गाड़ियां रुक रही हैं तो यहीं से मैं कोस्टिंग स्टार्ट कर दूंगा। सिर्फ ब्रेक की मदद से मैं गाड़ी को कंट्रोल कर रहा हूँ। देखिए फर्स्ट गियर लगाया और ईजिली मैं, कई लोग जो स्टार्टिंग में गाड़ी चलाना सीखते हैं ना, वो अपनी गियर स्टिक को देखते रहते हैं चलाते, हाफ विंडो क्रॉस करने देना है, टर्न करना है, स्टार्ट करा। अब देखिए मैंने यहाँ पे न्यूट्रल लगा दिया, देखिए गाड़ी को कंट्रोल करूंगा ये। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि जब भी आप अपनी गाड़ी को चला रहे हैं ना, गियर शिफ्टिंग आपको किस तरह से करनी है। मतलब अगर आप अपनी गाड़ी को स्लो कर रहे हैं, क्या आपको डाउन शिफ्ट करने की ज़रूरत है या फिर अप शिफ्ट आपको किस सिचुएशन में करना है, कैसे कैसे आपको अपने गियर्स के साथ थोड़ा सा गाड़ी को कंट्रोल करना है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। और फुट मूवमेंट भी आप चेक करते रहिएगा, क्योंकि फुट मूवमेंट से आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हमें नीड क्यों पड़ती है जब हम अपने गियर को डाउन शिफ्ट या अप शिफ्ट करते हैं। क्योंकि कई सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है ना कि जब भी थोड़ा सा ट्रैफिक हुआ या फिर भाई उन्हें गाड़ी कहीं स्पीड ब्रेकर में रोकनी पड़ रही है या यू टर्न ले रहे हैं, तो उनको एग्जैक्ट गियर पता नहीं चलता है कि हमें किस गियर में शिफ्ट करना है, और गियर बदलते हुए भी वो गलती कर देते हैं। मतलब गलती से लगाना है उन्हें सेकंड गियर और वो लगा देते हैं फोर्थ गियर, या फिर थर्ड गियर लगाना है और गलती से फर्स्ट गियर में ही वापस आ जाते हैं। तो ये सारी मिस्टेक ना हो, इसके लिए मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी आप अपनी गाड़ी के गियर्स स्विच कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए, ये 5 गियर का मैनुअल कन्वेंशनल सिस्टम है, इसको आपको किस तरह से कंट्रोल करना है। देखिए फर्स्ट गियर जो आपका लगेगा ना, आपको अपनी पाम रखनी है गियर स्टिक में इस तरह से, मतलब रिवर्स पाम, एक्सट्रीम लेफ्ट पुश करिए, आगे की तरफ धकेल दीजिए, ये होता है आपका फर्स्ट गियर। एक्सट्रीम लेफ्ट में करके ही पीछे की तरफ धकेल दीजिए, ये होता है आपका सेकंड गियर। अब स्टिक को इस तरह से आराम से पकड़ के ये लगा दिया थर्ड गियर, इसको पीछे खींचे, ये लग गया फोर्थ गियर, और स्टिक को आगे करके पाम रखिए, एक्सट्रीम राइट में करके आगे की तरफ पुश कर दीजिए, ये फिफ्थ गियर लग गया। अगर सिक्स्थ गियर है आपकी गाड़ी में तो भाई इसको एक्सट्रीम राइट में ही रखिए और फिर सिक्स्थ गियर आपको लगाना है, नहीं तो रिवर्स इस तरह से लगता है। अब जिन गाड़ियों में 6 गियर होते हैं ना, उनमें फर्स्ट गियर के साथ ही आपका रिवर्स गियर दिया होता है, तो उसको लगाने के लिए आपको पुश करना है एक्सट्रीम लेफ्ट करके और इस तरह से अपनी गाड़ी को जो है फर्स्ट गियर रिवर्स गियर में लगाना है। तो ये सीक्वेंस अगर आप फॉलो करेंगे आपके गियर अटकेंगे नहीं। अब मैं ये नहीं बोलता कि यही आपको यूज़ करना है, इसके अलावा भी अगर आपको प्रॉब्लम नहीं होती है गियर स्विच करने में, गियर अटकते नहीं है, तो आप अपना नॉर्मल तरीके से भी गियर को लगा सकते हैं। पर अगर स्टार्टिंग के दिनों में आपको दिक्कत हो रही है गियर बदलने में, तो आप इस तरह से यूज़ करिए जो मैंने आपको तरीका भी बताया है। अब ये तो बात हो गई शिफ्ट आपको किस तरह से करने है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस पोजीशन में या किस जगह पे आपको अपने गियर को शिफ्ट करना है जिससे आपको दिक्कत ना हो। अब देखिए गाड़ी को चलाते हुए बात करेंगे। देखिए एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप अपनी गाड़ी को पिक कर रहे हैं आपको हमेशा जो है फर्स्ट गियर में ही गाड़ी को उठाना है। अगर आप सेकंड गियर में अपनी गाड़ी को उठाते हैं या गलती से थर्ड गियर में भी उठा देते हैं तो गाड़ी पिक हो जाती है, मतलब गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, चल भी जाएगी, पर उससे होता क्या है ना, आपके इंजन में बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है और ये अच्छी हैबिट नहीं है। अगर आपने ये हैबिट बना ली ना तो फिर आप बार बार मिस्टेक करते रहेंगे। गाड़ी को हमेशा फर्स्ट गियर में उठाना चाहिए, उससे 2 फायदे आपको मिलते हैं। एक तो आपकी गाड़ी अगर आप कहीं ट्रैफिक में हैं, बम्पर टू बम्पर या चढ़ाई में है, तो गाड़ी आपकी बंद नहीं होगी, क्लच पे जोर नहीं पड़ता है, और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज कि आपको गाड़ी को जब चलाएंगे ना तो एक स्मूथ मोशन, एक मोमेंटम अच्छा सा मिल जाएगा, जिससे आप अगर दूसरे गियर में स्विच कर रहे हैं तो गाड़ी अच्छे से स्पीड पिक करेगी, बिल्ड करेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए मैंने फर्स्ट गियर स्लॉट करा, हैंड ब्रेक को मैंने डाउन करा, एक्सेलरेट में नहीं करूँगा, देखिए क्योंकि फर्स्ट गियर में थोड़े बहुत आरपीएम होते हैं तो आपकी गाड़ी ईजिली पिक हो जाएगी। देखिए जैसे ही हल्की सी स्पीड गेन करेगी, अब मैं हल्का सा एक्सेलरेट करना स्टार्ट करूँगा और मेरी गाड़ी जो है बिना किसी प्रॉब्लम के ईजिली चल जाएगी। तो इस तरह से आपको अपनी गाड़ी को उठाना है। देखिए मैंने अब ये थर्ड गियर लगा दिया है, देखिए अब क्लच प्रेस करके फोर्थ गियर लगा दिया। स्पीड काफ़ी कम है पर मैं ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं करूँगा, इसलिए मैं भाई फोर्थ गियर तक जा सकता हूँ। ज़्यादा हायर गियर में या फिफ्थ या सिक्स गियर में आपको नहीं जाना है अगर स्पीड कम है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, आगे पे ट्रैफिक रुका है ना, तो अगर मुझे पता है कि आगे पे गाड़ियाँ रुक रही हैं तो यहीं से मैं कोस्टिंग स्टार्ट कर दूंगा। कोस्टिंग होती है कि गाड़ी की स्पीड को देखिए ब्रेक करके कंट्रोल करिए, एक्सेलरेट नहीं करना है आपको। देखिए अभी मैंने डाउन शिफ्ट नहीं करा है, एक डाउन शिफ्ट कर दूंगा थर्ड, अब फिर मैं हल्का सा ब्रेक लूँगा। देखिए स्पीड जैसे ही ड्रॉप हो रही है, देखिए अब मैं न्यूट्रल लगा दूंगा। देखिए न्यूट्रल मैंने लगा दिया, गाड़ी को रोक दीजिए क्योंकि आगे पे ना जाम सा लग रहा है, पहले जाने दीजिए साइड वाली गाड़ियों को। देखिए सिर्फ ब्रेक की मदद से मैं गाड़ी को कंट्रोल कर रहा हूँ। देखिए फर्स्ट गियर लगाया और ईजिली मैं ट्रैफिक के साथ मर्ज हो गया। देखिए
अब कोई दूसरे को क्रॉस नहीं करने देगा ना, तो इस तरह से राउंड अबाउट जो होता है, जो बोलते हैं गोल चक्का, इस पे जाम लग जाता है। अब देखिए, अब मैं थर्ड गियर में आ चुका हूँ, स्लोली चलाऊंगा, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। देखिए डिवाइडर से चिपक के मैं चल रहा हूँ और अब मैं फोर्थ गियर लगा दूंगा। देखिए, तो मुझे गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम नहीं होती है, पर ऐसा नहीं है कि भाई 100% मेरे गियर जो है एक्यूरेट लगते हैं। कभी कभार मुझसे भी गड़बड़ हो जाती है, मतलब मैं भी कई बार ना मिस जज कर देता हूँ गियर्स को। वो होता है जब मैं थोड़ा जल्दबाजी में रहता हूँ। तो भाई इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको गियर अच्छे से लगाने हैं तो आपको पहले हैंड मूवमेंट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपनी गियर स्टिक में। उसके बाद जब आपका हाथ अच्छे से सेट हो जाएगा, क्योंकि कई लोग जो स्टार्टिंग में गाड़ी चलाना सीखते हैं ना, वो अपनी गियर स्टिक को देखते रहते हैं चलाते हुए कि कौन सा गियर लगाए। अब इस तरह से एग्जैक्ट आपको पता नहीं चलेगा। हाँ भाई, अगर फॉरवर्ड मोशन है स्टिक का हो रखा तो आप समझ जाएंगे कि या तो थर्ड है या फिफ्थ है, इतना आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पर एग्जैक्ट गियर आप स्टिक को देख के नहीं अंदाज़ा लगा सकते, ये आपको हैंड मूवमेंट करना पड़ेगा। अब देखिए, मैंने न्यूट्रल पे लगा दी गाड़ी, यहाँ पे मैं कोस्टिंग करूँगा। देखिए, अब ब्रेक लेके मैं स्पीड कंट्रोल करूँगा। ये मैंने क्लच दबाया, और देखिए फर्स्ट गियर पे ही गाड़ी को उठाऊंगा मैं। देखिए, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। अब देखिए, अब मैं थर्ड में आ चुका हूँ, मैंने फोर्थ लगा दिया है और अब मैंने फिफ्थ लगा दिया। तो इस तरह से आप अपने गियर्स को यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप अपनी गाड़ी को चला रहे हैं ना, आपको आगे ध्यान हमेशा रखना है कि मुझे मुड़ना है या फिर मुझे ब्रेक लेने हैं। उससे क्या होगा, मुझे गाड़ी चलाने में ईजी रहेगा। अब देखिए, टर्न सिग्नल का मैं यूज़ करूँगा, मुझे गाड़ी यहाँ पे मोड़नी है। अब यहीं से देखिए, मैं एक्सेलेरेटर छोड़ के ब्रेक का इस्तेमाल करना स्टार्ट करूँगा। धीरे धीरे मैंने ब्रेक अप्लाई करना स्टार्ट करे। गैप रखना है टर्निंग के लिए, मैं आपको जजमेंट बता चुका हूँ। हाफ विंडो क्रॉस करने देना है। देखिए, टर्न करना है स्टार्ट करा और थोड़ा रोक लीजिए गाड़ी। देखिए, मैंने न्यूट्रल लगा दिया, थोड़ा मैं गुजरने दूंगा बगल वालों को। देखिए स्लोली अब मैं देखिए हल्का सा एक्सेलरेटर मुझे नहीं करना है। देखिए, आराम से मैं अपनी गाड़ी को टर्न कर दूंगा। देखिए, फर्स्ट गियर में मैंने करा। अगर यही चीज़ मैं सेकंड गियर में करता, जो कई लोग करते हैं ना, तो प्रॉब्लम होती है। होती क्या है प्रॉब्लम, देखिए हम ना कई बार अगर नर्वस हो गए, अगर अचानक से कोई हमारे आगे आ गया रॉन्ग साइड से, या हम घबरा के हमने ब्रेक मार दिया ना, तो गाड़ी झटके से बंद हो जाएगी। फर्स्ट गियर में अगर आप क्लच और ब्रेक का अच्छे से कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे ना, तो आपकी गाड़ी ना तो कभी झटके से बंद होगी और ना भाई आपको टर्न लेने में दिक्कत आएगी। तो ये सही तरीका होता है गाड़ी को मोड़ने का। इस तरह से आप अपनी गाड़ी को मोड़ेंगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, रोकने का भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले टर्न सिग्नल दीजिए, जिस तरफ गाड़ी रोकनी है उस तरफ चेक करिए कोई गाड़ी तो नहीं है, और न्यूट्रल लगा के धीरे से अपनी गाड़ी को साइड में लगा दीजिए। अब ये सही तरीका होता है। देखिए, अभी तो मेरी गाड़ी थोड़ा बाहर है, बस मैंने आपको बताने के लिए चीज़ करी है। अब देखिए, फर्स्ट गियर में ही गाड़ी को पिक करूँगा। स्लोली मैंने फर्स्ट गियर में ही गाड़ी को पिक कर लिया। तो ऐसे आपको गियर शिफ्टिंग करनी है, मतलब कभी भी गियर स्किप मत करिए। देखिए, डाउन हिल में कई बार लोग कर देते हैं, पर डाउन हिल में ना इतना पता नहीं चलता है। अगर आप गियर स्किप कर रहे हैं, जैसे आपको आना थर्ड में है और आप सेकंड से सीधे फोर्थ में चले गए, तो डाउन हिल में गाड़ी को मोशन मिल जाता है, क्योंकि डाउन हिल होता है तो स्पीड पकड़ लेती है गाड़ी। उस टाइम इतना पता नहीं चलता है, पर आप सीक्वेंस वाइज चलेंगे ना तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। और डाउन शिफ्ट के टाइम पे अगर आप गाड़ी एकदम रोक रहे हैं हाई स्पीड से और आपको पता है कि आगे पीछे कोई गाड़ी नहीं है, तो आप डायरेक्ट जो है लोअर गियर में आ सकते हैं, स्पीड अगर आपकी बहुत तेज़ी से नीचे आ रही है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे न्यूट्रल लगा दिया। देखिए, गाड़ी को कंट्रोल करूंगा। ये मैंने लगा दिया सेकंड गियर। अब देखिए, इस टाइम मेरी गाड़ी बिल्कुल रुकी नहीं थी, तो मैं सेकंड गियर में भी गाड़ी को पिक कर सकता हूँ, मतलब मैं उठा सकता हूँ दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाँ पर आपको लगे कि आपकी गाड़ी स्लो तो हो रही है पर आप रोक नहीं रहे हैं गाड़ी को, मतलब 10-12 तक आ चुकी है, तो वहाँ पर सेकंड गियर में गाड़ी को रहने दीजिए और आगे आप चेक करते रहे। अगर गाड़ियाँ धीरे धीरे चल रही हैं ना, तो सेकंड गियर में भी आप अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। अब इसमें एक और मिस्टेक लोग करते हैं कि भाई जब गाड़ी को टर्न कर रहे हैं या स्लो ट्रैफिक में चला रहे हैं, तो वो थर्ड और फोर्थ में चलाते रहेंगे क्लच दबा दबा के। अब हमेशा ध्यान रखिए, हाफ क्लच का आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं कर सकते, मैं भी करता हूँ, पर वो तब है जब आपको उसकी एक्चुअल में ज़रूरत है। अब एक्चुअल में ज़रूरत कैसे पता करेंगे, देखिए मैं चढ़ाई पर हूँ, अपील आप चल रहे हैं, आपकी गाड़ी अटक गई, पीछे स्लाइड हो रही है, तो आप हाफ क्लच की मदद से गाड़ी को उठा सकते हैं। दूसरी चीज़, आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जहाँ पर कि गाड़ी 5 या 6 किलोमीटर पर आवर भी नहीं पहुँच पा रही है, बहुत ही क्लोज डिस्टेंस में रुक रुक के चल रही है, तो उस केस में आप फर्स्ट गियर लगा लीजिए, या फिर आप फर्स्ट गियर में भी हाफ क्लच का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कई लोग करते हैं, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा कम होती है यार, तो आप फर्स्ट गियर में भी नहीं चल पाएंगे स्पीड में, तो आप हाफ क्लच का यूज़ कर सकते हैं। तो इन दो केस के अलावा आपको कभी भी जो है अपनी गाड़ी को हाफ क्लच में नहीं चलाना है,
वरना होगा कि आपकी क्लच प्लेट जो है ना टाइम से पहले ही जवाब दे जाएगी और आपको प्रॉब्लम आएगी। खर्चा ज़्यादा होता है क्लच प्लेट का, तो आपको भाई कभी भी क्लच को अनवांटेड यूज़ नहीं करना है। देखिए अब मैंने ब्रेक लिया, 4th गियर में है मेरी गाड़ी। देखिए अब मैंने न्यूट्रल लगा दिया क्योंकि गाड़ी बिल्कुल रुक गई थी। अब देखिए गाड़ी रुकी नहीं है, 10 की स्पीड थी अभी। तो देखिए हमें आराम से गाड़ी को क्रॉल करवा सकता हूँ। देखिए मैं एक्सेलरेट नहीं कर रहा हूँ, गाड़ी सिर्फ क्रॉल कर रही है। देखिए अब मुझे स्पेस मिला तो मैं अपनी गाड़ी को ईजिली चला सकता हूँ। तो इस तरह से आपको अपनी गाड़ी को कंट्रोल करना है जब भी आप ट्रैफिक में चला रहे हैं, खाली रोड पे चला रहे हैं, बिजी ट्रैफिक में चला रहे हैं। इस तरह से आप परफेक्शन ले सकते हैं। लेफ़्ट राइट ज़रूर चेक करिए। देखिए कहीं पर ट्रैफिक आपको ज़्यादा दिख रहा है, अपनी गाड़ी को रोक लीजिए। ज़्यादा जो है जल्दबाजी ये करने की ज़रूरत नहीं है। और गियर शिफ्टिंग मैंने कहा हमेशा सीक्वेंस वाइज करिए। डाउन शिफ्ट भी हमें एक्चुअल में सीक्वेंस वाइज ही करना चाहिए, पर कई बार क्या होता है ना, हमारी जो स्पीड होती है ना वो एकदम ड्रॉप होती है। जैसे अगर मैं 5th गियर में चल रहा हूँ और मुझे स्पीड एकदम ड्रॉप करनी है तो मैं सीधे न्यूट्रल लगा लूँगा। अभी मैं आपको करके दिखाऊँगा आगे पे कि कैसे हम अपनी गियर को मतलब स्किप कर देते हैं डाउन शिफ्ट करते हुए। अब देखिए अगर मैं गाड़ी की स्पीड को धीरे धीरे कम कर रहा हूँ, जैसे मुझे हल्का सा यहाँ पर ब्रेक लिया मैंने, देख स्पीड अभी 5th गियर में हूँ। अब देख अब मैंने 4th गियर लगा दिया और दोबारा मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। ये सही तरीका है डाउन शिफ्ट करने का। स्पीड और गिरेगी तो मैं 3rd लगा सकता हूँ। जैसे चढ़ाई में हम करते हैं, गाड़ी का मोशन टूटता रहता है, स्लो होती रहती है गाड़ी, तो हम एक एक डाउन शिफ्ट करते रहते हैं। अब देखिए मेरी स्पीड 58 करीब है। देखिए मैं 5th गियर में चल रहा हूँ। अब थोड़ा आगे पे ना मैं आपको गाड़ी को एकदम से रोक के दिखाऊंगा। देखिए अब मुझे साइड में गाड़ी रोकनी है, कोई व्हीकल नहीं है, 58 स्पीड है, सीधे मैं न्यूट्रल लगा दूंगा और ब्रेक की मदद से गाड़ी को कंट्रोल करूंगा। देखिए अब इसमें आप ये मत सोचिए कि भाई गाड़ी जब न्यूट्रल में होती है तो ज़्यादा स्पीड पकड़ती है। देखिए स्पीड पकड़ती है पर आगे पीछे कोई ट्रैफिक नहीं है, तो मैं सीक्वेंस वाइज डाउन शिफ्ट नहीं करता हूँ कि भाई 5th से 4th, 4th से 3rd, 3rd से 2nd, 2nd से 1st। मैं इस तरह से नहीं आता हूँ। मैं सीधे न्यूट्रल लगा लेता हूँ या फिर अपनी स्पीड को एकदम से कम करके फिर तुरंत ही 5th से 3rd लगा दूंगा, 3rd से सीधे 1st लगा दूंगा। ये तरीका भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत तरीके होते हैं, सारे तरीके सही होते हैं, पर हाफ क्लच में चलना ना हर केस में गलत होता है। अगर आप जो है कैसी भी कंडीशन है, जब तक एक्चुअल में रिक्वायरमेंट ना हो तब तक आप अपनी हाफ क्लच का यूज़ ना करें कभी भी, वरना आपको प्रॉब्लम होगी, गलत हैबिट आप अपना लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है गियर शिफ्टिंग के टाइम पे। कैसा लगा आपको ये वीडियो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दें और कमेंट करके बताएं कि क्या चीज़ रह गई है या क्या डाउट है आपके मन में, वो भी आप हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहे चैनल के साथ। श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।